डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन के मैक्सिमम फार्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। कौन कौन सी टेक्निक से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो इसका मतलब क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है ax प्लस बी होल पावर n इंटू डी एक्स, हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम इसकी जगह पे कोई और वैल्यू लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लेट कर लेंगे अगर ax प्लस बी इसको हम t पुट कर लें। ठीक है, लेट कर लिए, इसकी वैल्यू t के इक्वल है। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा dx, b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt। और यहाँ से हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन a। अब ये वैल्यूज इसमें फिल करेंगे, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे आ जाएगा t रेज टू पावर n और dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन a। ठीक है, हमने x को t वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो 1 अपॉन ए ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा टी रेज टू पावर एन इंटू डी टी। अब हमें पता है अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, यह हमने ये आंसर प्रूव कर लिया। लास्ट में हमने फिर से टी की वैल्यू एज इट इज पुट कर लेनी है, जिसको हमने लेट किया है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ए एज इट इज, टी की जगह पे आएगा ए एक्स प्लस बी इसकी होल पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम किसी वैल्यू को अलग से एक बार और वैल्यू सपोज कर उसको उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि अगर हम इसको पुट कर लेंगे तो ये सम हमारा सॉल्व इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हमने log x को t पुट कर लिया। log x को t पुट किया, log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x और इस x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। ठीक है, और यहाँ से dx इज इक्वल टू आ जाएगा x इंटू dt। अब ये वैल्यू यहाँ फिल करेंगे, इंटीग्रेशन log x की जगह पे आ जाएगा t स्क्वायर x एज इट इज और dx की जगह पे आ जाएगा x इंटू dt। अब x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया t स्क्वायर इंटू dt। और t स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन में 1 ऐड होता है, ये आ जाएगी t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, तो लास्ट में हम इस t की वैल्यू फिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हमारी सेकेंड टेक्निक्स है, अगर हमारे पास इस टाइप का इंटेग्रल आता है कि f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, जो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो आपने एज इट इज रिजल्ट याद रखना है कि ये इक्वल टू होता है log ऑफ एफ एक्स मॉड प्लस सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक सम है इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन प्रूव करनी है। देखो एक मेथड तो ये है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपने ये रिजल्ट ही एज इट इज याद रखना है। हमें पता है ये हमारा फंक्शन है और देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और 5x का डेरिवेटिव 5 है, मतलब ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे log एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सेकंड मेथड क्या है कि आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे इसकी इंटीग्रेशन। हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 को t लेट कर लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी dt अपॉन 2x प्लस 5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो 2x प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा और इस फंक्शन को हमने t लेट किया है और dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन 2x प्लस 5। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया dt अपॉन t। हमें पता है 1 अपॉन t की इंटीग्रेशन होती है log t मॉड में प्लस c।
ठीक है। और log t की वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 5x माइनस 8 प्लस c, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको ये वाली टेक्निक्स पता है कि अगर यहाँ हमारे पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्टली इसको log ऑफ fx मॉड प्लस c लिख सकते हैं। हमारी थर्ड टेक्निक है, अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ fx, इसकी होल पावर n और साथ ही उस फंक्शन का डेरिवेटिव है dx, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा fx की पावर, जितनी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा अपॉन भी n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास फंक्शन है 2x² प्लस 4x प्लस 8, इसकी पावर है 3 और साथ ही इसका डेरिवेटिव लिखा है 4x प्लस 4 dx, ठीक है। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। इसकी इंटीग्रेशन एज इट इज आ जाएगी 2x² प्लस 4x प्लस 8, इसकी पावर हो जाएगी 3 में 1 ऐड करेंगे 4 अपॉन में 4 प्लस c, ठीक है। तो डायरेक्टली आपने इस फार्मूले की हेल्प से हमने एज इट इज इसका रिजल्ट लिख देना है, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे। हम इस फंक्शन को t पुट करेंगे, 2x² प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू t, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 4x प्लस 4। अब इसमें वैल्यू फिल करेंगे, ये है t क्यूब और यहाँ हमारे पास है 4x प्लस 4 एज इट इज, और dx की जगह पे आ जाएगा dt अपॉन 4x प्लस 4। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये हमारे पास बन गया t की पावर 3 इंटू dt। t क्यूब की इंटीग्रेशन आ जाएगी t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। तो t हमने पुट किया था 2x² प्लस 4x प्लस 8, इसकी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। तो सेम आंसर आएगा, चाहे आप डायरेक्टली यूज कर लो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस सम को सॉल्व करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट टेक्निक है फोर्थ, अगर हमारे पास इस टाइप का सम है जैसे साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो अगर हमारे पास इस टाइप के सम है, हमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास साइन की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हम cos x को t पुट करेंगे और इस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेकंड है इफ द इंडेक्स ऑफ अ cos x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पुट करेंगे sin x को t। अगर cos x की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हम sin x को t करेंगे पुट, ठीक है। और अगर हमारे पास sin x की पावर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो हम cos x को t पुट करेंगे। और थर्ड कंडीशन है इफ द इंडिसेस ऑफ sin x एंड cos x बोथ आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर देन कंसीडर स्मॉलर वन एज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर दोनों की पावर ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से जिसकी स्मॉलर पावर है उसको हम t पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इस टेक्निक को समझते हैं। देखो अगर हमारे पास इस टाइप का सम है, हमें पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और इनकी पावर जो है m एंड n, ठीक है। यहाँ हम देखें तो cos की पावर ऑड नंबर है, अगर cos की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो हम sin x को t पुट करेंगे, ठीक है। तो हम sin x को t ले लेंगे, sin x t है, sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x होता है, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो अब हम यहाँ dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन cos x, ठीक है। तो इसमें वैल्यू फिल करेंगे, cos क्यूब x है, इसको अगर हम cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख लें, ठीक है, सेम बात है। और sin रेज टू पावर 4x, sin x को t पुट किया है तो यहाँ आ जाएगा t की पावर 4 और dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन cos x, ठीक है। ये cos x और ये cos x कैंसिल हो गया। अब इस cos स्क्वायर x को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x t रेज टू पावर 4 इंटू डी टी, और साइन को फिर से t पुट कर लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर t की पावर 4 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। पहले इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा t की पावर 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 6 इंटू डी टी। अब हम पता है जब इस तरह की टर्म है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट इन दोनों की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले t की पावर 4 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ गया t की पावर 5 अपॉन 5, इसका आ जाएगा t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, ठीक है। और t हमने साइन x को पुट किया था, लास्ट में हम इसकी वैल्यू फिल कर देंगे प्लस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो अगर यहाँ हमारे पास इस साइड हमारे पास 4 होता और इस साइड 3 होता तो हम cos x को t पुट कर लेते, ठीक है। अगर दोनों ही ऑड नंबर होते, सपोज यहाँ 3 है यहाँ 5 होता, ठीक है, तो फिर हम जो स्मॉलर पावर वाला है उसको हम टी पुट करेंगे। तो आपने इस टाइप के सम इसी मेथड से करने हैं। देखो हमारी 5th टेक्निक है, अगर हमारे पास इस टाइप के सम आते हैं कि साइन की पावर mx dx और कॉस की पावर mx dx और m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब यहाँ m की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है। जब भी इस टाइप के सम आएंगे तो हम मोस्टली ये वाले फार्मूले यूज किया करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया, मतलब m की वैल्यू यहाँ 2 आ गई, तो हम उसको पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। और अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको हम पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। और थर्ड फार्मूला हमारा है साइन 3x का, ठीक है, तो ये है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ अगर 3 आता है पावर तो हम इस फार्मूले की हेल्प से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ हमारा फार्मूला है कॉस 3x का, वो इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले हैं, अगर हमारे पास इस टाइप का सम आएगा तो हम उनको इनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है इस टाइप में आता है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम पुट कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया 1/2 dx इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, जहां से भी 1/2 कॉमन आ जाएगा। cos 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, हमें पता है cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन 2x, क्योंकि जहाँ 2x है और 2x का अपॉन में 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 1/2 इंटू एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने याद रखनी है ये सभी टेक्निक्स, ये सम अगर आप इन्हीं मेथड की हेल्प से करोगे तो आपके सम जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हमारी 6th टेक्निक है, अगर हमारे पास इस टाइप के सम आते हैं कि साइन mx इंटू कॉस nx dx इसकी इंटीग्रेशन कॉस mx इंटू साइन nx dx, कॉस mx इंटू कॉस nx साइन mx इंटू साइन nx, ठीक है, dx। अगर इस टाइप के सम आते हैं हमारे पास तो हमने ये चारों फार्मूले यूज करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे 2 साइन ए कॉस बी, हमें पता है ये इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इसके रिलेटेड हम एक सम करते हैं। देखो जैसे हमने ये वाला सम प्रूव करना है, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस 3x। देखो अब हमारे पास जैसे सम है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। अब हमें पता है ये इस टाइप का सम है, तो अब हम साइन a इंटू कॉस b वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें हमें 2 चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास बन गया 2 साइन a कॉस b, ठीक है। तो इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है ये इक्वल टू होता है साइन a प्लस b 2x प्लस 3x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस साइन a माइनस b। 2x माइनस 3x आ जाएगा माइनस के x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन गया 1/2 साइन 5x, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन x dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 तो कॉमन ही है, साइन 5x की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस के कॉस 5x, और 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस 1/2, क्योंकि ये इसमें भी कॉमन है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, साइन x की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस के कॉस x प्लस c, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस के कॉस 5x, 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस c, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आपने जब भी इस टाइप के सम आएंगे तो आपने ए बी फार्मूले की हेल्प से ही इन सम को सॉल्व करना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।